पिछले रात में क्या सब पढ़ाया था देखो तो। देखो तो पिछले क्लास में शायद ब्रेविस जालक तक पढ़ाए थे, है ना। उसका टाइप लिखा है तो 14 टाइप का होता है। अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम में या क्रिस्टल जालक में अलग अलग टाइप का होगा वो, है ना। किसी में 3, किसी में 1, इस टाइप का मैंने पढ़ाया था। चलो देखो तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इस चैप्टर में नया टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं संकुलन क्षमता के बारे में। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारा जितना सारा पढ़ने वाला था वहां पे मैंने खत्म किया। अब एक कुछ नया सा टॉपिक है। एक्चुअल में हमको इस चैप्टर के अंदर में पूरा का पूरा क्या पढ़ना है, घनाकार एकक कोष्ठिका के बारे में। तो हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते फिर पीछे हम जाएंगे। तो एक नया टॉपिक का नाम क्या हमारा, संकुलन क्षमता पढ़ना है, ठीक है। जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। संकुलन क्षमता होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ना एक क्यूब है, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक क्यूब है, मतलब घनाकार एकक कोष्ठिका मेरे पास है। हमको पता है ऐसा अंदर घनाकार एकक कोष्ठिका में क्या होता है कि अंदर में कुछ एटम होता है और कहीं कहीं खाली जगह जगह क्या होता है, कहीं कहीं पे खाली होता है। जैसे अगर बात करेंगे सरल एकक कोष्ठिका के अंदर में, तो उसमें क्या होता है, एटम केवल कॉर्नर पे था प्रेजेंट हमारा, बीच वाला भाग क्या था हमारा, खाली था। हाँ, कुछ एटम का पोर्शन क्यूब में आता था और कुछ भाग बीच वाला क्या था हमारा, खाली था। जैसे हम अगर बात करेंगे, देखो तो यहाँ पे सुनो, एक मिनट समझ लो। यहाँ पर मेरे पास एक क्या है, ये चलो देखो, ये मेरे पास एक क्यूब है। अब मैंने बोला ये क्यूब जो है ना, वो क्या है, सरल एकक कोष्ठिका है, मतलब सरल घनाकार। नाम क्या है, सरल घनाकार एकक कोष्ठिका पर, मतलब मान लो ये है हमारा। अब इसमें बताओ एटम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, परमाणु कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सुनो, अब ये कॉर्नर में प्रेजेंट है तो कुछ भाग इसका अंदर में है और कुछ भाग बाहर में है परमाणु का, और बीच वाला भाग क्या बताओ तो, खाली है। बीच वाला भाग क्या है, खाली है। तो कितना परसेंटेज भाग खाली है क्यूब के अंदर में, आए कितना परसेंटेज भाग खाली होता है क्यूब के अंदर में, उसी क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग, संकुलन क्षमता बोलते हैं। कि कितना सारा जगह इसमें खाली है, जिसको हम पैकिंग इफिशियंसी के नाम से, मतलब कितना सारा जगह इसमें भरा हुआ है, उनको उल्टा हो गया। पैकिंग इफिशियंसी को क्या बोलते हैं हिंदी में हम, पैकिंग इफिशियंसी। इसको बोलते हैं संकुलन क्षमता। मतलब कि कितना परसेंटेज भाग अंदर में भरा हुआ है और कितना सारा जगह खाली हुआ, दो चीज निकल के आएगा। एक निकल के आता है यहाँ पे संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, और एक निकल के आता है यहाँ पे रिक्तियां। देखो तो दो चीज निकल के आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग पैकिंग इफिशियंसी, इसको बोलते हैं हम लोग वॉइड। देखो दो चीज यहाँ पे निकल के आएगा, सुनो। संकुलन क्षमता कहने का मतलब अंदर में कितना भाग भरा हुआ है एटम से। जैसे मान लो मैंने बोला यहाँ पे अंदर में क्या 100% जगह, कितना परसेंट जगह है, 100% जगह है। मान लो क्यूब के अंदर में 100% जगह है, तो कितना सारा जगह एटम के द्वारा छेका गया है, तो उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, उस क्षमता को क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता। किसी भी क्यूब के अंदर में कितना क्षमता है उसको जगह को भरने का एटम के द्वारा, उस क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग, संकुलन क्षमता बोलते हैं। और उसके अलावा जगह क्या होगा, खाली होगा, तो उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, रिक्तिया के नाम से जानते हैं। तो चलो पहले समझते, डेफिनेशन लिखते हैं संकुलन क्षमता, तो और बेटर समझाएंगे इसको। अब बताओ तो अलग अलग एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता का वैल्यू अलग अलग आएगा, है ना। जैसे मान लो हम बात करेंगे कि ये सरल घनाकार एकक कोष्ठिका था, अगर हम दूसरा कोई भी क्यूब ले लेते हैं, मान लो इस टाइप, इसमें बॉडी सेंटर पढ़ा था मैंने, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, उसमें कुछ एटम क्या होता है, सेंटर पर भी होता है, कॉर्नर पे तो होता ही होता है, तो उसमें पैकिंग इफिशियंसी अलग हो जाएगा हमारा। संकुलन क्षमता मतलब कितना सारा परमाणु अंदर में जगह छेक कर बैठा हुआ है,
जगह कितना छेका हुआ, अगर मैंने 100 माना है जगह इसमें, तो कितना परसेंटेज भरा हुआ है वो, और कितना परसेंटेज खाली है, खाली को बोलते हैं रिक्त यार, और भरा हुआ को क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता। तो ये मैंने ओवरऑल आइडिया दिया, पहले इसका डेफिनेशन समझते फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो लिखते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है, अलग अलग क्यूब में ना संकुलन क्षमता का वैल्यू याद करना पड़ता है, हम इसको लिखाएंगे, हम यहाँ प्रूव भी करेंगे इसको हम। चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर आएंगे इस पे हम, लिखो तो।
चलो जल्दी लिखो तो इसको। कहाँ ला कर पूरा मार खाए में लाल छी तू।
26 अभी पता तो कुछ नहीं चला हमको, हम तो जब होगा तो हमको क्वेश्चन बोलेगा तब हम चेक करेंगे। चलो सुनो तो आप थोड़ा देखो, अभी देखो ये संकुलन क्षमता जो है ना, और जो वॉइड के बारे में जो पढ़ना है तो डेफिनेशन बोर्ड में नहीं पूछता है। सुनो एक मिनट है, पढ़ने से पहले क्या सवाल आता है बोर्ड में वो देख लो। यहाँ पे देखो इस दोनों का डेफिनेशन नहीं आता है, लेकिन इस दोनों से जो निकाला गया जो आंसर होता है वो हमको डायरेक्ट याद रखना पड़ता है। जैसे देखो तो मैंने कुछ एकक कोष्टिका यहाँ पे बनाया है, हमको पता 3 तो ही पढ़ना होता है। एक होता है क्या सरल घनाकार एकक कोष्टिका जिसको सिंपल क्यूबिक बोलते हैं, और एक क्या था हमारा केंद्रित में 2 टाइप का था, केंद्रित घनाकार, केंद्रित नहीं इसको हम क्या बोलते हैं अंतः केंद्रित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित। यहाँ पे लिख लो अंतः, मतलब केंद्रित कितने टाइप का था हमारा? 2 टाइप का, एक था अंतः केंद्रित घनाकार, एक क्या था फलक केंद्रित घनाकार एकक कोष्टिका। हमको क्या अंत्य केंद्रित वो हमारा क्यूब में नहीं आता है, हमको क्यूब के बारे में ही पढ़ना है, वो क्यूब में नहीं आता, लिखा है तो वहां पे क्यूब में वो प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा कोई भी अगर मान लो क्रिस्टल तंत्र है या क्रिस्टल जालक है उसमें प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन घन के अंदर में 3 टाइप का ही होता है, सरल घनाकार, अंतः केंद्रित और क्या होता है फलक केंद्रित। तो यही 3 पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब इसमें देखो तो संकुलन क्षमता कितना है ये तुमको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। हम वैसे प्रूफ कर देंगे, तो इतना सारा पढ़ना है तो पढ़ो, याद रखना है तो कर लेना, लेकिन याद नहीं भी रखेगा तब पर भी काम चल जाएगा अगर ये तुमको याद रहेगा तो। ये हमारा संकुलन क्षमता है। संकुलन क्षमता क्या होता है? किसी भी एक क्यूब के अंदर में या किसी भी एकक कोष्टिका के अंदर में कितना भाग परमाणु के द्वारा छेका जा चुका है ना। कुछ जगह खाली भी होता है और कुछ जगह भरा भी होता है। तब मैंने क्यूब को माना है अगर 100, तो उसमें कितना परसेंटेज खाली है और कितना परसेंट भरा हुआ है। तब मैंने जब निकाला संकुलन क्षमता तो कितना है यहाँ पे 52.4%, मतलब इस क्यूब के अंदर में इतना परसेंट भाग एटम के द्वारा भरा हुआ होगा। खाली कितना होगा? तो 100 में से इसको जब घटा देंगे तो 47.6% क्या होता है? खाली होता है। जब इसमें हम अगर बात करेंगे संकुलन क्षमता का तो कितना होता है? 68% परमाणु के द्वारा जगह को छेका जाता है। तो खाली कितना होगा? तो 100 में से 68 घटा दो तो कितना खाली बचेगा? 32%। अगर मैंने बोला फलक केंद्रित में बोला तो मैंने बोला 74% संकुलन क्षमता होता है, मतलब एटम जो भरा हुआ होगा वो 74% जगह को छेका हुआ होगा। तो खाली कितना होगा? 26%। वैसे भी तुम देखो ना, इसमें सेंटर पे तो एटम होता नहीं है, तो सेंटर पे एटम नहीं होता तो क्या होगा? संकुलन क्षमता ऐसा कम होगा। और जब सेंटर पे एटम आ जाएगा, मतलब केंद्रित घनाकार का बात करेंगे, तो एक एटम बीच में बढ़ जाता है। अब जैसे ही बढ़ेगा तो संकुलन क्षमता बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे भी ज्यादा किसका होता है? फलक केंद्रित का। फलक टोटल कितना होता है? 6। 6 पर जब एटम आएगा उसका आधा भाग का जो शेयरिंग क्यूब के अंदर में होता है तब उसका देखा गया तो और बढ़ जाता है, तो 74% हो जाता है। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है, इसको हम प्रूव कर देते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, इसको डायरेक्ट याद रखना, रिमेंबर इट। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ देता है यहाँ से। अभी क्वेश्चन करवाएंगे बहुत सारा, बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता भी है। चलो तो ये सब याद नहीं रखना, दोनों डेफिनेशन, केवल इसको समझ लेना है। चलो तो समझते क्या होता है संकुलन क्षमता। किसी भी क्रिस्टल जालक का, अब क्रिस्टल जालक 7 टाइप का होता है, उसका भी कई टाइप का हो सकता है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है हमको, केवल किसके बारे में बात करना है? घनाकार क्रिस्टल जालक के बारे में। वैसे मैंने किसी भी दे दिया, मतलब केवल उतना नहीं पढ़ना है, केवल इतना ही हमको पढ़ना है। किसी भी क्रिस्टल जालक के एकक कोष्ठिका में परमाणु के द्वारा या अवयवी कण के द्वारा जो जगह को छेका जाता है, परमाणु के द्वारा जो जगह को छेका जाता है एक क्रिस्टल एक एकक कोष्ठिका के अंदर में, उसे क्या बोलते हैं? उस एकक कोष्ठिका का क्या बोलते हैं? संकुलन क्षमता बोलते हैं। एक बार और समझो, किसी भी क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल जालक 7 टाइप का था, उसका भी कई टाइप का एकक कोष्ठिका था हमारा, है ना। तो किसी भी क्रिस्टल जालक, किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन पढ़ना केवल किसके लिए? क्यूब के लिए। किसी भी क्रिस्टल जालक का एकक कोष्ठिका में, मतलब एक एकक कोष्ठिका टाइप होता, 3 टाइप का मान लो क्यूब में हमारा, तो उसमें परमाणु के द्वारा, मतलब अवयवी कण के द्वारा जो जगह को छेका जाता है, जो जगह को छेका जाता है उसे क्या बोलते हैं? उस एकक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता बोलते हैं। मतलब अलग अलग एकक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता क्या होगा? यहाँ पे अलग अलग आता है। क्लियर है? अब देखो तो हम लोग यहाँ पे संकुलन क्षमता निकालना चाह रहे, कैसे निकालते हैं? इसका एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। सुनो तो फॉर्मूला क्या है? संकुलन क्षमता बराबर होता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता है? क्यूब के अंदर में कितना सारा परमाणु है, ये पढ़ा चुके हैं जेड इफेक्टिव हम। जितना सारा परमाणु होगा वो इनटू वॉल्यूम ऑफ परमाणु, जो परमाणु मेरे पास है ना उसका जो आयतन होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। और नीचे में क्या रखेंगे हम? उस घन का आयतन, जिस घन के बाद, जिस यूनिट सेल का बात करते हैं, जिस एकक कोष्ठिका का बात करते हैं, जनरली घन का बात करते हैं, तो क्या रखेंगे हम? उस घन का आयतन रखते हैं।
जब इस सबको मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां पे क्या जाता है, परसेंटेज संकुलन क्षमता। परसेंटेज मतलब 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सबका आंसर किस में आ रहा है बताओ तो, परसेंटेज में हम लोग लाते हैं, वैल्यू में नहीं लाते, परसेंटेज में बात करते हैं, याद रखना ये। तो हम लोग किसका बात करते हैं, परसेंटेज संकुलन क्षमता का, ठीक है। संकुलन क्षमता का परसेंटेज कितना है उस क्यूब के अंदर में, तो हम इस फॉर्मूला को जब रखते हैं यहाँ पे वैल्यू वगैरह पुट करते हैं तो अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। जेड इफेक्टिव मतलब नंबर ऑफ परमाणु कितना है उस क्यूब के अंदर में, उस घन के अंदर में। घन का आयतन क्या होता है, परमाणु का आयतन क्या होता है, भी मतलब होता है वॉल्यूम मतलब आयतन। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज संकुलन क्षमता आ जाएगा। क्लियर है इतना बात, चलो सही है। अब बात करते हैं रिक्तिया के बारे में। इसका जस्ट अपोजिट होता है, जितना भाग भरा हुआ होगा क्या होता है उसको संकुलन क्षमता बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। तो उसके अलावा जो बचता है वो खाली जगह होगा हमारा। तो खाली जगह क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिया के नाम जानते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि खाली स्थान को भरो, रिक्त स्थान को भरो। रिक्त मतलब क्या होता है, खाली। तो उसी से आया रिक्तिया, मतलब इसको बोलते हैं वाइड, बोलते हैं क्या बोलते हैं, वाइड, इंग्लिश में बोलते हैं वाइड। ये क्या होता है डेफिनेशन सुनो, किसी भी क्रिस्टल जालक का या किसी भी क्रिस्टल जालक के एकक कोष्ठिका में मतलब यूनिट सेल के अंदर में जगह को जो छोड़ा गया होता है, मतलब कोष्ठिका में छोड़ा गया खाली जगह क्या कहलाता है, उस एकक कोष्ठिका का रिक्तिया कहलाता है। इसका जस्ट उल्टा है। तो बताओ अगर ये निकल के आ जाएगा तो हम अगर 100 में से अगर संकुलन क्षमता को घटा देते हैं तो क्या निकल जाएगा, रिक्तिया। सिंपल है। 100 में से क्या करेंगे, ये अगर मैंने परसेंटेज में निकाला है तो 100 में से संकुलन क्षमता घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, वाइड आ जाएगा। तो मैंने बस वही काम किया यहाँ पे। अगर संकुलन क्षमता सबका निकाला तो 100 में से जब घटा दिया तो 47.6, 100 में से 68 को घटा दिया है तो कितना आएगा, 32%। 100 में से मैंने 74 को घटा दिया तो कितना आएगा, 26%। अगर ये याद है तो ये अपने आप तुमको याद हो जाएगा। चलो हम एक प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। हम पूरा नहीं प्रूफ करेंगे क्योंकि बोर्ड में प्रूफ करने के लिए नहीं आता, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ही ये आता है हमारा प्रूफ। चलो हम एक कर देते हैं यहाँ पे, हम सरल घनाकार एकक कोष्ठिका को प्रूफ करते हैं कि संकुलन क्षमता इतना होता है और वाइड कितना होता है उसके बराबर। एक प्रूफ कर देते तो समझ में आ जाएगा। चलो चेक करते हैं, इधर ये सब लिख लिया इधर वाला। चलो चलो एक तो प्रूफ कर रहे हैं हम। ये आता नहीं है, समझने के लिए बस है, दिमाग में डाल लो बस, कहानी खत्म। कुछ पूछा ये सब पूछता नहीं कैसे प्रूफ करना है। चलो हम निकालते हैं परसेंटेज संकुलन क्षमता। परसेंटेज संकुलन क्षमता जो है सिंपल क्यूब का बात करते हैं, ठीक है। सिंपल मतलब साधारण, मतलब सरल घनाकार का बात करते हैं। कितना होता है बताओ तो, 52.4% होता है। इसको हमको प्रूफ करना है ना। चलो आप चेक करते हैं, आप देखो तो इसको हमको प्रूफ करके लाना है, इसके बराबर होगा। अब तुम निकालो, चलो तो चेक करते हैं यहाँ पे हम। मान लो मेरे पास ना सिंपल क्यूब का बात कर रहा था, पहले क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे मान लो चलो सॉल्व कर रहे हैं, अब इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब बताओ एक सिंपल क्यूब बना ले पहले, यहाँ पे हम पहले एक सिंपल क्यूब बना लेते हैं यहाँ पे। ये क्या हमारा मान लो सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब में क्या होता है, परमाणु कहाँ लगा होता है, केवल कॉर्नर पे। तो मैंने यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब तुम ये बताओ तो, क्या ये दोनों परमाणु एक दूसरे को टच करता है? अरे सिंपल क्यूब में टच करता है, बाकी किसी में नहीं करेगा। साधारण सरल घनाकार में टच करता है, बाकी इसमें नहीं करेगा। तब ना नहीं करता था तो कहाँ से निकालते थे, सेंटर से उसका डिस्टेंस वगैरह निकालते थे, कभी फेस डायगोनल निकालते थे, कभी बॉडी डायगोनल निकालते थे। यहाँ पे सरल घनाकार में सब एक दूसरे को टच करता है ना। तो सुनो तो, आए सुनो अभी। अब अगर मान लो एक दूसरे को टच करता है, तो मैंने ए और आर में रिलेशन बताया था ना, ए बराबर 2r। तो यहाँ पे जो निकालेंगे, अगर ये डिस्टेंस हमारा क्या है, अगर मान लो ए के बराबर है, किनारा की लंबाई कितना है, ए के बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बराबर 2r। एक रिलेशन मेरे पास ये है, जब मैंने रख दिया, कुछ कुछ पॉइंट मेरे पास पता है तो हम रख देते हैं यहाँ पे, ए बराबर 2r। बताओ इस क्यूब के अंदर में जेड इफेक्टिव कितना आएगा, 1 2 का 4 पढ़ा था मैंने, 1 सिंपल क्यूब के लिए 1, इसमें 2, इसमें कितना आता है 1 2 का 4, तो इसमें कितना आता है जेड इफेक्टिव 1 के बराबर। ये सब पढ़ा चुके थे। 1/8 इंटू 8 का शेयरिंग था, 8 सेट कट जाता था, कितना बचता था 1 के बराबर। अब सुनो तो, हमको निकालना वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बताओ क्यूब का आयतन कितना होता है, हमने पढ़ा हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, को भी घन का आयतन कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब बताओ लंबाई अगर मान लो ए है, चौड़ाई भी अगर ये, क्यूब में सब बराबर होता है, भुजा उसका भुजा की लंबाई सेम होता है, तब वॉल्यूम क्या लिख ले यहाँ पे, ए क्यूब लिख ले, ठीक है।
अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम, परमाणु का आयतन, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा था सब आया था वहां पे, तो लिखना पड़ेगा हमको। वॉल्यूम ऑफ एटम, परमाणु का आयतन के बारे में बात करेंगे। अब बताओ परमाणु कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है ना। अब बताओ कोई भी गोला का आयतन कितना होता है, तुम लोग पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, 4/3 पाई आर क्यू। तो लिख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। चूंकि यहाँ वॉल्यूम मतलब एटम कैसा होता है, गोलाकार होता है, तो हम स्फीयर का लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, स्फीयर का आयतन। चलो इतना सारा डाटा मेरे पास है। अब चलो इस सबको वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा हमको, 52.4%। चलो तो चेक करते हैं अब। परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी, परसेंटेज संकुलन क्षमता बराबर जेड इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, परमाणु का आयतन, और नीचे में क्या रखते थे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू क्या रखते थे हम, 100 से मल्टीप्लाई करते थे, तब परसेंटेज में आ जाएगा। चलो अब रखते वैल्यू, सब लिख दिए यहाँ पे हम। बताओ जेड इफेक्टिव कितना है, 1 के बराबर, तो 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, परमाणु का आयतन मतलब गोलाकार का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब बटा में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, ए क्यूब, यहाँ पर रख लो, इंटू कितना कर देंगे बताओ तो, 100 कर देंगे, ठीक है। अब तुम लोग बोलेगा कि भाई यहाँ पे वैल्यू वगैरह तो दिया नहीं है, कैसे पुट करेंगे हम, सुनो, क्योंकि आर का वैल्यू हमको पता नहीं, रेडियस कितना है परमाणु का, हमको ए लेंथ पता नहीं कितना सारा लेंथ है, तो सुनो एक काम करते हैं, यहाँ पर नहीं दिया हुआ तब पर भी हम बना लेंगे। सुनो तो कैसे, बताओ तो, हम इसको ऐसे कर ले कि आर जो क्यू है हमारा, या जो आर का जो वैल्यू है, हमको ए और आर में रिलेशन पता है। अब पाई का वैल्यू तो पता होता है, कितना होता है, 22/7, 3.14, ठीक है, यानी पाई का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 22/7। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। सुनो अब हमको आर और ए क्या है, उसका कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा हमको, तो हम वैल्यू नहीं रख के क्या कर लेते हैं, इस आर को रहने देते हैं, इस ए को ना हम आर में कन्वर्ट कर देते हैं। हमको पता है ए बराबर क्या होता है, 2r, तो हम इस ए को क्या करते हैं, आर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ क्या रख सकते हैं, बताओ ए बराबर 2r, तो 2r का क्यूब हो जाएगा। तो 2r का क्यूब क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 8r क्यूब। तो लग लो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1 बट्टा कितना हो जाएगा बताओ तो, यहाँ पे 8r क्यूब इंटू कितना लिख सकते हैं, 100। 4/3 इसको ऊपर ले गए तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 8r क्यूब। क्लियर है, ठीक है। अब बताओ तो यहाँ पे आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा, 4 दूनी 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2। बताओ नीचे में कितना बचेगा, पाई बटा 6, और काट देते ना, पाई बटा 6 इंटू कितना हो जाएगा, 100। एक जगह काट देते, ऊपर मत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। चलो ठीक है, देखो इधर आओ, चलो सुनो, पाई बटा 6 वैसे लिख ले हम, 22/7 गुना 6 इंटू कितना हो जाएगा, 100। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, 22/7 22/7 गुना 6 यानी 42। तो इसको ऐसे कर ले, 2200 बट्टा कितना हो जाएगा बताओ तो, 42। अब बताओ 42 को जब 2200 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखो तो आंसर कितना आ रहा है, 4×5 = 20, यानी 42 भागा कितना हो जाएगा 2200 को, देखो तो कैसे करेंगे हम, 4×5 = 20, मतलब 5 से कटेगा, तो 4×5 = 20 कितना होगा, 200, 210 कितना हो जाएगा ये, 210। बचेगा कितना, देखो नीचे में 0 1, बताओ 1 0 नीचे उतरेगा, तो बताओ कितना आएगा, 4 दूना 8, यानी 2 के बराबर 84। ये कितना आएगा बताओ, 16। 1 0 आएगा तो 1 दशमलव बैठा दो यहाँ पे, तो कितना होगा देखो तो, 4 चौका 16, यानी 4 के आसपास आएगा। 4 चौका 16 कितना आएगा, 168 ना, 4 चौका 16 नहीं 3 के आसपास आएगा, सॉरी 52.3। तो चलो ना 52.3 आइए क्या, कहाँ कितना आया था वहां पे, 52.4 था, तो लगभग 52.3 पर समथिंग आएगा, तो 52.4 मान के चलेंगे उसको हम, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे लगभग आंसर मेरा 52.4%, लगभग 52.4 आता है। चलो ये अगर निकल गया तो बताओ वॉइड बता सकते हैं यहाँ पे हम, बताओ वॉइड कितना हो जाएगा, वॉइड नहीं निकाला, परसेंटेज वॉइड निकालते हैं हम लोग, ठीक है। 100 में से क्या करते हैं, पैकिंग इफिशियंसी घटाते हैं। बताओ 100 में से कितना घट जाएगा, 52.4, कितना बचेगा 47.6%, खाली जगह है, और इतना परसेंट भाग क्या हुआ है, भरा हुआ। चलो इसको लिख लो। बताओ अब तुम अगर पूछेगा कि आप अंतर केंद्रित या फलक केंद्रित, तो बता सकता है, क्योंकि रिलेशन वगैरह सब बता चुके हैं। वैसे पूछता नहीं कभी, मैंने एक प्रूफ करने के लिए बताया। चलो लिख लो जल्दी इसको, किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें है, आए चलो लिखो।
आ गया क्या? हाँ लिखो लिखो लिखो। लेट से तो दिन छका हुआ होगा ना जिसका, वो सब जो दहेज लिया होगा उस सबका लास्ट में पड़ रहा है, क्योंकि दहेज जब लेता है तो उसमें मोल भाव होता है ना, तो लेट लग जाता है। चलो लिख लिया, ये वाला मिटा दे, ये वाला ये लिख लिया होगा, पहले का था ये हमारा, पूरा मिटा दिया। एगो दूगो जो रही ना, एगो दूगो सबके डिस्टर्ब करे, पूरा मिटा वाला के बदल के अभी रे।
ये सब बहुत आदमी ने लिखा होगा, पता है हमको, जल्दी लिखो। स्टार्ट किए। क्या डी मतलब डायमेंशन, क्या डायमेंशन मतलब बोलते हैं, जैसे होता है ना कि एक डायमेंशन, टू डायमेंशन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होता है ना, एक्स को बोलते हैं एक डायमेंशन,
ठीक है, y को बोलते हैं 2D, 2 डायमेंशन। चलो सुनो एक मिनट, ये वाला सब लिख लिया है ना? ये परसेंटेज वाइज पैकिंग एफिशिएंसी को याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ये। चलो एक मिनट रुको, अब थोड़ा उसको लिख लेना फिर छोड़ देंगे। देखो तो वही हमको पढ़ना है यहाँ पे। अब बात करते हैं, सुनो, आए पीछे शांत रहो तो। अब बात करते हैं एक नया सा टॉपिक, इसमें हम बात करते हैं ठोस में संकुलन। सुनो देखो, ठोस में संकुलन, या इसको एक और नाम है, क्या बोलते हैं उसको हम? ठोस में निविड संकुलन बोलते हैं। बताते इसका मतलब क्या होता है, सुनो। निविड संकुलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग इन सॉलिड। आप सुनो तो एक मिनट, देखो पहले इधर, जैसे मान लो मैंने बोला क्या, मेरे पास कोई भी सॉलिड है, मेरे पास क्या कोई भी सॉलिड है, तो बताओ सॉलिड में जो एटम अरेंजमेंट होता है वो कैसे अरेंजमेंट होता है, बताओ किस तरीके से सजा होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे एटम हो सकता है क्या होता है वहां पे, एक्स एक्सिस पे एटम होता है। अगर एक लाइन में अरेंज होता है तो बोलते हैं एक्स एक्सिस में एटम है। अगर मान लो एटम के ऊपर में भी एटम का अगर लेयर लगा हुआ है तो बोलेंगे वाई में एटम रखा हुआ है ना। एक एक्सिस पे एटम है तो बोलते हैं इसको हम 1 डायमेंशन, क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशन, 1D बोलते हैं इसको हम। जब एक लेयर के ऊपर में जब दूसरा लेयर लगा देंगे, दूसरे के ऊपर में तीसरा चौथा लेयर जब लगा देंगे ऊपर में, तो हम बोलेंगे वाई एक्सिस में भी एटम भर रहा है, तो 2 डायमेंशन हो जाएगा वो। 2D क्लोज पैकिंग बोलते हैं, यानी 2 डायमेंशन में एटम अरेंज है। बस इतना समझो अभी। अब जब क्या करेंगे, जब वो लेयर बन जाएगा तब उसके ऊपर से जब हम बाहर से जब एटम लगाना स्टार्ट करेंगे तो हम बोलेंगे जेड एक्सिस में एटम भर रहा है। अरे सुनो ऐसे करके, जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या है वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास क्या है जेड एक्सिस है। इसको बोलते हैं 1 डायमेंशन, इसको क्या बोलते हैं 2 डायमेंशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग 3 डायमेंशन। डायमेंशन मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको विमय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विमीय बोलते हैं। ऐसे करके पढ़ते हैं इसको हम। मतलब विमीय मतलब 1 विमीय, 2 विमीय, 3 विमीय, है ना। 3 विमीय मतलब 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। 1 विमीय मतलब 1 डायमेंशन में। सुनो, अब कोई भी सॉलिड होता है ना तो एटम जो होता है ना 3 डायमेंशन में अरेंज होता है। अरे एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में भी होगा, पूरा एटम भरा हुआ रहता है, आगे पीछे भरा हुआ होता है ना। तब सुनो तो, अगर केवल 1 डायमेंशन में एटम है, वैसे ये होता नहीं 1 डायमेंशन में। कभी भी कोई सॉलिड को देखेगा तो 3 डायमेंशन में एटम होता है। कितने डायमेंशन में होता है? 3 डायमेंशन, पूरा भरा हुआ होता है, आगे पीछे दाएं बाएं सब ऊपर नीचे सब एटम भरा हुआ होता है। तो ये 3 डायमेंशन में होता है। लेकिन हम 1 डायमेंशन से बात करेंगे। अगर मान लो कोई भी सॉलिड में एटम केवल 1 डायमेंशन में भरा हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 विमीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 विमीय। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 विमीय ठोस में संकुलन बोलते हैं। ठोस में संकुलन कहने का मतलब जो एटम यहाँ पे क्या पैक है पहला लाइन में, पैक मतलब संकुलन मतलब क्या होता है, अभी जस्ट मैंने पढ़ा था संकुलन क्षमता, कितना पैक है वो अंदर में क्यूब के अंदर में, तो वो अलग टॉपिक था हमारा। एक नया टॉपिक है ठोस में संकुलन, मतलब ठोस किस तरीके से पैक होता है, ठोस किस तरीके से पैक होता है आपस में, एटम के बगल में एटम के बगल में एटम, तो वो 3 टाइप से पैक होता है। कितने टाइप से संकुलन होता है वो? 3 टाइप से। अगर 1 डायमेंशन में एटम भरा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 विमीय ठोस में संकुलन, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग 1 विमीय ठोस में निविड संकुलन बोलते हैं। ठीक है, निविड संकुलन मतलब एकदम अगल बगल में एटम पूरा चिपका हुआ है, एक दूसरे से पैक है ये। इसको निविड मतलब क्या होता है? अगल बगल में एटम एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, तो निविड संकुलन भी बोलते हैं। बुक में इस वर्ड का यूज किया निविड संकुलन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम पैकिंग इन सॉलिड बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? ठोस में संकुलन या ठोस में निविड संकुलन बोलते हैं। अगर 1 विमीय में है 1 डायमेंशन में तो 1D क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब सुनो तो यहाँ पे इस लेयर के ऊपर में जब एटम लगाना स्टार्ट करेंगे, सुनो इस लेयर के ऊपर में जब एटम लगाना स्टार्ट करेंगे तो हम बोलेंगे कि वाई में भी एटम जा रहा है। अगर वाई में जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको बताओ तो? 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। तो हम अभी ना, आज हम केवल 1 डायमेंशन का बात करते हैं, अगले क्लास में हम 2 डायमेंशन का बात करेंगे, फिर 3 डायमेंशन का बात करेंगे। एक्चुअल में सॉलिड में हमको यही पढ़ना था, यहां से तुमको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है 3 विमीय डायमेंशन, यानी 3 डायमेंशन हमारा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमको भाई बेसिक से चलना पड़ेगा।
ठीक है, कि एक डायमेंशन में पहले अरेंज करो फिर 2 डायमेंशन में अरेंज करो, एक्चुअल में सॉलिड में जो होता है वो 3 डायमेंशन में होता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा हमारा, तो हम करेंगे अगले क्लास में। अभी इसको थोड़ा समझ लेते। देखो तो ठोस में संकुलन, या क्या लिखेंगे हम, ठोस में निविड संकुलन। तो ये निविड वर्ड लिख लेना, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये रहेगा तो समझ लो ये भी सही है और ये भी सही है। ठोस में संकुलन या ठोस में निविड संकुलन बोलते हैं। निविड कहने का मतलब डायमेंशन में अरेंज है आइटम, डायमेंशन में पैक है, 1 डायमेंशन में पैक है, 2 डायमेंशन में पैक है, 3 डायमेंशन में पैक है, इस तरीके से। देखो तो ठोस में परमाणु जो होता है, कोई भी अगर सॉलिड में परमाणु का अगर अरेंजमेंट का बात करते हैं तो वो विमीय में उपस्थित होता है। विमीय मतलब डायमेंशन में प्रेजेंट होता हो। अगर मान लो 1 विमीय में परमाणु लगा हुआ है तो क्या बोलते हैं हम लोग, 1 विमीय ठोस में निविड संकुलन बोलते हैं। अगर 2 डायमेंशन में परमाणु अगर अरेंज होता है तो क्या बोलते हैं उसको हम, द्विविमीय। द्वि मतलब 2, विमीय मतलब डायमेंशन, द्विविमीय ठोस में निविड संकुलन पढ़ते हैं। अगर 3 डायमेंशन में होता है तो क्या बोलते हैं, त्रिविमीय। क्या बोलते हैं, त्रिविमीय ठोस में निविड संकुलन। इस बीच में निविड डाल देना अपना। अब देखो तो 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग क्या है, इसको बोलते हैं 1 विमीय संकुलन ठोस में क्या होता है। तो जब परमाणु को 1 विमीय में सजाया जाता है या लगाया जाता है तो वह क्या कहलाता है, 1 विमीय संकुलन कहलाता है या 1 विमीय निविड संकुलन कहलाता है। जहां पे केवल परमाणु किस डायमेंशन में होगा, 1 डायमेंशन में पैक हुआ रहता है, जस्ट अगल बगल में रहता है। अब सुनो तो कोई बोला है क्या, 1 डायमेंशन में कोई भी तुम एटम एक उठाओ, उसका तुम कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना होगा, बताओ तो। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या, तो 2 के बराबर होता है। मान लो इस परमाणु को मैंने पकड़ा, अगल बगल कितना होगा, 2 होगा कि 4 होगा, 2 होगा, क्योंकि वाई में तो एटम भरना नहीं है इस बार। तो हम बात कर रहे हैं 1 डायमेंशन में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 के बराबर। चलो इतना लिख लो। अगले क्लास में 2D बात करेंगे। 2D भी नहीं पढ़ना है हमको 3D पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है। तो वहां पर लिख लो ठोस में निविड संकुलन लिख लेना, ठीक है। ठोस में संकुलन भी सही है। हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं ये नहीं लिखना, निविड वर्ड का लिख लो यहाँ पे, ठोस में संकुलन या ठोस में निविड संकुलन बोलते हैं, ठीक है। चलो अभी समझना। हाँ तो अभी चलिए।